सभी को नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर रणजीत सिंह रघुवंशी संस्कृत सीखने के इच्छुक जनों के लिए मेरे द्वारा तैयार किए गए खंड संस्कृतम का पंचदश पाठः प्रस्तुत है। देखिए, आज हम देखते हैं संस्कृत गणना अर्थात गिनती एकतः शत पर्यंतम, 1 से 100 तक, वो भी पूर्णतः शुद्ध और त्रुटि विहीन। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, वर्तमान में जितने भी लोग संस्कृत पढ़ा रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, अच्छी बात है संस्कृत पढ़ाना, लेकिन सभी लोग एक जो त्रुटि कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी त्रुटि ये है कि वो जो गिनतियां सिखा रहे हैं, संस्कृत गणना जो सिखा रहे हैं, वो अशुद्ध सिखा रहे हैं। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं, मुझे किसी की भी शुद्ध और त्रुटि विहीन नहीं मिली गणना। और मैं ये जो आज गणना डाला हूँ, ये पूर्णतः शुद्ध संस्कृत की गिनती है, पूर्णतः त्रुटि विहीन है। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नव दश। देखिए, मैंने 10-10 के फ्रेम बनाए हैं, क्योंकि एक साथ पूरी गिनती डाल देता तो वो बहुत अंक छोटे हो जाते। एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशतिः। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैंने 10-10 के फ्रेम इसलिए बनाए हैं कि यदि मैं एक साथ डाल देता तो आप उनको देख ही नहीं पाते। एकविंशतिः, द्वाविंशतिः, त्रयोविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः, षड्विंशतिः, सप्तविंशतिः, अष्टाविंशतिः, नवविंशतिः, त्रिंशत्। ये हमारे 30 तक हो गए हैं। अब आगे देखिए, एक त्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, पंचत्रिंशत्, षट्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्। एकचत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रिचत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत्, पंचाशत्। अब देखिए, एक पंचाशत्, द्वि पंचाशत्, त्रिपंचाशत्, चतुष्पंचाशत्, पंचपंचाशत्, षट्पंचाशत्, सप्तपंचाशत्, अष्टपंचाशत्, नवपंचाशत्, षष्टिः। ये हमारी 6 फ्रेम हो गई हैं, 60 तक हो गया है। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं 61 से देखते हैं। अब हम देखिए किस प्रकार से ये जो गिनतियां हैं संस्कृत में बोली जाती हैं। एक षष्टिः, द्विषष्टिः, त्रिषष्टिः, चतुष्षष्टिः, पंचषष्टिः, षट्षष्टिः, सप्तषष्टिः, अष्टषष्टिः, नवषष्टिः, सप्ततिः। सप्तति अर्थात 70। एक सप्ततिः, द्विसप्ततिः, त्रिसप्ततिः, चतुस्सप्ततिः, पंचसप्ततिः, षट्सप्ततिः, सप्तसप्ततिः, अष्टसप्ततिः, नवसप्ततिः, अशीतिः। अशीति अर्थात 80। ये हमारी 8 फ्रेम हो गई। एकाशीति, द्वशीति, त्रयशीति, चतुर्शीति, पंचाशीति, षट्शीति, सप्ताशीति, अष्टाशीति, नवाशीतिः, नवतिः अर्थात 90। ये हमारी 9 फ्रेम हो गई हैं। 10-10 की हमारी 10 फ्रेम है। इस प्रकार से 1 से 100 तक गिनती हमने बनाई हैं, ये संस्कृत गणना जो है। अब देखिए 91 से एकनवतिः, द्विनवतिः, त्रिनवतिः, चतुर्नवति, पंचनवति, षण्णवति, सप्तनवति, अष्टनवति, नवनवतिः, शतम। इस प्रकार से हमारी 1 से 100 तक ये गिनतियाँ हो गई हैं। ये पूर्णतः शुद्ध और त्रुटि विहीन हैं। इतनी शुद्ध और इस प्रकार त्रुटि विहीन गणना आपको कहीं नहीं मिलेगी। अब देखिए, 100 को शतम, 1000 को सहस्रम, 10,000 को अयुतम, 1 लाख को लक्षम, 10 लाख को न्यूतम, 1 करोड़ को कोटि ही, 10 करोड़ को 10 कोटि, 1 अरब को अर्बुदम, 10 अरब को 10 अर्बुदम, 1 खरब को खरबम, 10 अरब को 10 खरबम। इस प्रकार से जब 100 के आगे हम गिनती गिनते हैं तो ऐसे आता है। अब ऐसे ही हम एक एक शून्य अंत में बढ़ाते जाएंगे तो उनको बोलेंगे नीलम 10 नीलम, पद्मम 10 पद्मम, शंखम 10 शंखम या महाशंखम। इस प्रकार से अंत में एक शून्य बढ़ता जाएगा और ऐसे हम उन गिनतियों को आगे बोलते जाएंगे। इस प्रकार से संस्कृत में ये गिनतियों का क्रम होता है, 1 से लेके और 10 शंखम। इसके आगे और भी होती हैं, किंतु वर्तमान समय में गिनने के लिए इतना ही पर्याप्त है। अद्य किम ज्ञातम, आज क्या सीखा। एकतः शतम पर्यंतम गणना, 1 से 100 तक गिनती आज हमने सीखी है। देखिए, संस्कृत में जो गिनतियों का क्रम है, मैं एक बार फिर बता देता हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्रम है। क्योंकि अधिकांश संस्कृत सीखने वाले या संस्कृत सिखाने वाले संस्कृत की गिनतियाँ
गलत ही सिखाते हैं, कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। अधिकांश लोग तो एक में ही गलती कर देते हैं, जैसे एकम दुई, वहीं पर गलती बोल देंगे। उसको एकम को कोई एकाहा बोलेगा, कोई एका बोलेगा, कोई एक बोलेगा, कुछ भी बोलेंगे। उनका सही क्रम जो है गणना का वो यही है, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त, इस प्रकार से। क्योंकि जो गिनतियां हैं ना, ये एक प्रकार से नपुंसक लिंग में चलती हैं, इसलिए एकम बोलते हैं। यदि हम एकाहा बोलेंगे तो पुल्लिंग हो जाएगा, एका बोलेंगे तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। गणना जब सामान्य होती है तो वो नपुंसक लिंग में ही होती है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि हमें आज संस्कृत में यदि गिनतियां कठिन लगती हैं या फिर संस्कृति ही कठिन लगती है, संस्कृत के नाम से यदि बच्चे डरते हैं, तो इसका कारण ये नहीं कि संस्कृत कठिन है। इसका कारण ये है कि हमें जो पढ़ाया जाता है वो अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता है। मैं खुद अपना बता रहा हूँ, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। कक्षा 1 से लेकर और PhD तक, मेरा कक्षा 1 से लेकर PhD तक का जो क्रम रहा है, उसमें BA MA BEd MEd PhD जितनी भी मेरी पढ़ाई हुई है वो सभी सरकारी स्कूल से हुई है। और मैंने भी इस बात की अनुभूति की है कि जो शिक्षक होते हैं, विशेषकर जो उस समय संस्कृत के शिक्षक होते थे, वो अच्छे से नहीं पढ़ाते थे। वो केवल एक औपचारिकता करते थे। संस्कृत की कक्षा में आए और बोल दिए धेनु का निबंध याद कर लो, 2 श्लोक याद कर लो, ये कर लो, वो कर लो, पास हो जाओगे। और बच्चे भी इसी ट्रिक को अपनाते हैं कि ठीक है, एक निबंध याद कर लिया, 2 श्लोक याद कर लिए, ये कर लिए, वो कर लिए, पास हो जाएंगे। यदि वो शिक्षक उस समय रुचि लेकर पढ़ाते तो निश्चित ही आज भारत में किसी को भी संस्कृत कठिन नहीं लगती। आज भारत का प्रत्येक बच्चा संस्कृत बोल रहा होता। जब हम स्कूल में हिंदी पढ़ते हैं तो हम हिंदी कैसे बोल रहे हैं, आज अंग्रेजी पढ़ते हैं तो लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं, पर संस्कृत क्यों नहीं बोल रहे हैं? इसका कारण यही है कि जो संस्कृत के शिक्षक रहे हैं, या तो उनको स्वयं को नहीं आती थी, या सुनने में अच्छा ना लगेगा, पर ये सत्य यही है और सत्य को बोलना पड़ेगा कि जो शिक्षक पढ़ाते थे, या तो उनके गुरुओं ने उनको अच्छे से संस्कृत नहीं पढ़ाई थी, या फिर वो आलस्य खा रहे थे, आलस्य कर रहे थे, या फिर कहें कि उनको पढ़ाने में रुचि ही नहीं थी। वो केवल अपनी औपचारिकता कर रहे थे, एक फॉर्मेलिटी कर रहे थे उस संस्कृत के पीरियड में। अन्यथा आज भारत का प्रत्येक बच्चा जैसे हिंदी बोलता है, वैसे अंग्रेजी बोलता है, वैसे ही संस्कृत भी बोल रहा होता। सबसे बड़ी त्रुटि वहीं हुई है उन शिक्षकों से कि उनने रुचि लेकर बच्चों को संस्कृत नहीं पढ़ाया। इसलिए बच्चों के मन में संस्कृत के प्रति भय बैठ गया कि संस्कृत कठिन है, संस्कृत हमसे नहीं हो पाएगी, ये तो देवताओं की भाषा है, ये तो पुराणों की भाषा है, ये तो वेदों की भाषा है। संस्कृत जन भाषा थी। प्राचीन काल में प्रत्येक व्यक्ति संस्कृत बोलता था। जैसे आज हम हिंदी बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, ऐसे ही उस समय संस्कृत बोली जाती थी। किंतु कालांतर में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां बनी, विदेशी आक्रमण हुए, गुरुकुलों को नष्ट किया गया, तो ऐसे बहुत सारे कारणों से संस्कृत एक प्रकार से लुप्त होने लगी थी। किंतु अब हम जैसे लोग जब खड़े हो गए हैं और हमने अपनी कमर बांध ली है, अब हम संस्कृत को मरने नहीं देंगे, हम संस्कृत को पुनर्जीवित करेंगे। और मैं चाहता हूं कि भारत का प्रत्येक बच्चा जैसे हिंदी बोल सकता है, अंग्रेजी बोल सकता है, वैसे संस्कृत भी बोल सकता है। केवल आवश्यकता है तो हमें उसे प्रेरित करने की, संस्कृत के प्रति उसके मन में जो भय है उस भय को दूर करने की। और जिस दिन ये भय दूर हो जाएगा, जिस दिन बच्चे के अंदर आत्मविश्वास जाग जाएगा, और जिस दिन संस्कृत के शिक्षक पूर्ण परिश्रम से, उत्साह से और रुचि पूर्वक पढ़ाने लगेंगे, उस दिन प्रत्येक बच्चा संस्कृत उसी प्रकार बोलने लगेगा जिस प्रकार से कि आज हिंदी बोलता है। मैं बार बार एक ही बात कहूँगा कि जो संस्कृत है, जो देववाणी है, जो समस्त भारतीय भाषाओं की जननी है, जो वैज्ञानिक भाषा है, जो वेदों की भाषा है, जो अमृत वाणी है, और जो इतनी सुंदर और इतनी पवित्र भाषा है, वो कभी कठिन नहीं हो सकती है। केवल हमें परिश्रम करना होगा, हमें प्रयास करना होगा, हमें रुचि उत्पन्न करना होगी, हमें उसे सीखने का प्रयत्न करना होगा। जिस दिन हम पूर्णतः रुचि और उत्साह के साथ खड़े हो जाएंगे, उस दिन हमें संस्कृत कठिन नहीं होगी, संस्कृत हमसे दूर नहीं होगी। जिस प्रकार परमात्मा हमारे भीतर है, हमारे हृदय में है, हमारी आत्मा में है, वो हमसे दूर नहीं है, बस दूर वो हमें प्रतीत होता है। उसी प्रकार संस्कृत भी कठिन नहीं है, संस्कृत क्लिष्ट नहीं है। संस्कृत हमारी है, वो अपनी है, वो हमारे रक्त में है, वो हमसे बिल्कुल भी दूर नहीं है। हमें उसे पहचानना होगा, उसके प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करनी होगी, उसके प्रति रुचि उत्पन्न करनी होगी, और उसको जानने के लिए, उसको सीखने के लिए हमें प्रयत्न करना होगा। जिस दिन हम इन बातों को समझ लेंगे, उस दिन संस्कृत हमसे दूर नहीं होगी, हमसे कठिन नहीं होगी।
और संस्कृत हम सरलता से बोल सकेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः।